नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर विद गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर रेफरेंस क्या होता है। एक्चुअली एक्सेल के अंदर रेफरेंस का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे फॉर्मूलेस के अंदर हम लोग एक्सेल में रेफरेंसिंग करते हैं। रेफरेंसिंग जो होती है वो हमारी डॉलर साइन से होती है। जब भी हम किसी फॉर्मूले से पहले डॉलर लगा देंगे उसके रो या कॉलम में, तो वो रो या कॉलम जो है वो फिक्स हो जाएगा। मतलब अगर सपोज एक सेल में हमने फॉर्मूला लगाया और अगर हम नेक्स्ट सेल में जाके उसे अप्लाई करेंगे तो उसमें काफी बार हमें होता है कि रो चेंज ना हो, कॉलम चेंज हो जाए, या कॉलम चेंज ना हो, रो चेंज हो जाए, तो हम डॉलर यूज करते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग कि कैसे रेफरेंसिंग यूज होगी। तो स्टूडेंट ये वाली मेरी वीडियो प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग रेफरेंसिंग अच्छे से समझ जाओगे और जो कि आगे आने वाले फॉर्मूलेज में हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि ये हमने एक वर्कबुक बना रखी है। इसमें 3 शीट है। पहली शीट है स्टूडेंट्स रिलेटिव रेफरेंस, दूसरी एब्सोल्यूट रेफरेंस और तीसरी मिक्स रेफरेंस। अब इसमें सबसे पहले हम रिलेटिव रेफरेंस देखेंगे क्या होता है। ये मैंने डेटा बना रखा है, कुछ आइटम है, क्वांटिटी है, प्राइस है और उनका टोटल निकालना है। ठीक है, तो टोटल के लिए हम लोग फॉर्मूला देंगे इक्वल। अब सपोज क्वांटिटी जो है हमारा उसका एड्रेस है B3, तो हम यहाँ देंगे B3 इंटू का साइन, और जो प्राइस है वो हमारा स्टूडेंट C3 एंड एंटर। एंटर करते देखिए यहाँ 800 आ गया। अब मैं इसे पकड़ के फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग कर लेंगे जहां तक हमें चाहिए। तो ऑटोमेटिकली देखिए अपने आप अगले में 2 इंटू 300 600 हो गया, 5 इंटू 2000 10,000 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ कि इसके अंदर अगर कुछ देखूंगा कि इस पे डबल क्लिक करके, तो देखिए B3 इंटू C3 हुआ। तो पहले वाले का जो था B3 एड्रेस था और इंटू C3 था। अब एंटर करा, जब जैसे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल पे गया, यहाँ B4 C4 हो गया। तो देखिए ऑटोमेटिकली उन्होंने रो को चेंज कर दिया, मतलब B और C तो चेंज हो ही रहे और फिर 3 4 5 6 चेंज हो रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है। ये क्या हो गया, रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, जो एक कॉलम दूसरे कॉलम से रिलेटिव है। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। सेकंड होती है एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, जैसे ये मैंने डेटा ले रखा है, इसमें आइटम है, क्वांटिटी है, प्राइस है, अमाउंट है और जीएसटी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हम पहले टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। इक्वल क्वांटिटी जो है हमारी B3 के अंदर है इनटू, और प्राइस जो है स्टूडेंट वो C3 में। ठीक है, इनटू करा, एंटर करा। अब हम इसे ट्रैक कर लेते हैं डाउन, डॉट पकड़ के। देखिए ये सारे फॉर्मूलेस तो हमारे सही चल गए। मतलब 4 की 2 से हो गई 200 से, 2 की 300 से, इसकी इससे हो गई 5 की 5000 से। ठीक, अब स्टूडेंट मुझे यहाँ जीएसटी चाहिए। जो हमारी अमाउंट आए उस पर 5% जीएसटी लग जाए। जैसे 800 यहाँ आई, 600 आई और 25,000 आई और 1500 आई, इनकी 5% जीएसटी कैलकुलेट होगी, यहाँ आ जाए। तो हम इक्वल देंगे। पहले हम देखेंगे अमाउंट की सेल का एड्रेस क्या है। तो ये हमारा डी का 3, यानी डी कॉलम में 3 रो है, तो D3 देंगे इनटू, और जो हमारा जीएसटी वाला स्टूडेंट है वो है हमारा B7, तो यहाँ देंगे हम B7 अपॉन 100 लगाते लगाते हैं हम लोग, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। एंटर, देखिए यहाँ 40 आ गया। अब यानी कि 800 रुपए का 5% 40 हुआ। अब मैं इसे डाउन पकड़ के फिल हैंडल इसे ड्रैग करता हूँ सेकंड तक, नेक्स्ट लाइन तक। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट नहीं आया क्योंकि यहाँ 0 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला सही तरीके से मैच नहीं हुआ। देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या करा था, D3 इंटू B7। D3 देखिए, D3 में पहले D3 हुआ 800, फिर D4 हुआ 600। ठीक, और यहाँ B7 में कुछ चेंज नहीं हो रहा, हमेशा B7 ही होगा। अगर मैं अगले में आगे देखता हूँ फॉर्मूले में, तो यहाँ देखते हैं यहाँ D4 हो गया। ठीक है, 600 रुपए 600 आ गई अमाउंट यहाँ पे D4 से, इंटू B8 हो गया। यहाँ पर वो एक कदम आगे बढ़ गया, जबकि हमें नहीं बढ़ना था, क्योंकि 600 वाली जो अमाउंट है उस पर भी हमें 5% चाहिए। ठीक, अगले पे देखते हैं, अगले पे भी यही गलती हुई होगी। D5 यहाँ सही बढ़ गया आगे, और B9 को हमें नहीं बढ़ाना था, तो B9 हम की जगह में B7 पे ही रहना था। तो हम क्या करते हैं, अब इन्हें हटा देते हैं इन फॉर्मूलेस को। अब हम एक फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, इक्वल अमाउंट है हमारी D3। ठीक है, D3। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, D3 में क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए रो या कॉलम, अब D हो रहा है पहली बार में 800 होगा तो D3 होगा, अब 600 होगा तो D4 हो जाएगा। तो यानी कि D कॉमन है और 3 4 5 चेंज हो रहा है। तो जो कॉमन है स्टूडेंट, उससे पहले हम लोग यहाँ पर डॉलर लगा देंगे, या तो शिफ्ट के साथ प्रेस करके डॉलर लगा लिए जैसे हम लोग लगाते हैं मैनुअली, या फिर F4 प्रेस करके भी लगा सकते हैं। अब 3 को हम 3 के बाद 4 हो रहा है तो वहां नहीं लगाएंगे डॉलर। एंटर, इक्वल डॉलर D3 इंटू के बाद हमें क्या करना है, अब परसेंटेज हमारी किसमें 5% क्वांटिटी वाली लाइन में B के 7 में, तो हमने यहाँ दिया B7।
लेकिन अब हमें ध्यान देने वाली बात यहाँ है बी और 7 हर बार किसकी परसेंटेज निकल रही है, B7 की, मतलब B7 दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं। यानी कि हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लें, या तो मैनुअली लगा ले डॉलर, या दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ F4 प्रेस करते हैं तो देखिए B से पहले भी डॉलर आ गया, 7 से भी डॉलर आ गया, यानी कि दोनों लाइनें फिक्स हो गई, लॉक लग गया। अब अपॉन 100, अब देखिए ये आ गया 800 रुपए का 5% आ गया 40। अब मैं इस डॉट को पकड़ के फिर हैंडल को खींचता हूँ तो ऑटोमेटिकली सब सही आएंगे। देखिए अब यहाँ 600 का आया 5% 30। अब मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ D3 हुआ, ठीक है। अब B7 फिक्स हो गया। अब अगले फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हो गया, D4 हुआ, D कॉमन है, D चेंज नहीं हुआ, D की जगह रो D कॉमन है, 4 का 5 हो गया, 5 का 6 हो गया, और B7 फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एब्सोल्यूट डिफरेंसिंग। एब्सोल्यूट मतलब जिसमें हम डॉलर लगा देंगे कि रो चेंज हो रही है तो ऐसी छोड़ देंगे, और जो चेंज नहीं हो रहा उससे पहले हम लोग डॉलर लगा देंगे, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट मिक्स। मिक्स मतलब मिला हुआ, क्रॉस में काम करता है ये। जैसे इस वाले कॉलम को इससे, इसको इससे, 20 को 15 से, फिर अगली बार 40 को 10 से, 40 को 12 से आउटपुट यहाँ आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पहले नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल 20 का जो हमारा एड्रेस है वो क्या है, 20 हमारा A4 में मुझे प्लस करना है किसको, वो है B3, ठीक है। अब एंटर करेंगे तो A4 में 20 है और B3 में 10 है, तो आउटपुट आ गया 30, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं चाहूँ इसे डाउन ट्रैक करूँ चाहे राइट, देखते हैं। अब मैंने इसे राइट ट्रैक करा, जैसे ही मैंने इसे राइट ट्रैक करा तो यहाँ देखिए 20 + 10 30, पहला तो सही आ गया। अब यहाँ 20 + 12 हमारा आ रहा है कितना, 42, जबकि होता कितना है 32, ऐसे ही इसका गलत आ रहा है। क्या हुआ है यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ A4 + B3, अब A4 तो सही है, अब यहाँ B3 था, तो जब हम अगले वाले पे गए यहाँ पर तो देखिए B4 हो गया, ठीक है। यानी कि B ये हुआ और 4 ये हुआ, यानी कि 30 को ले रहा है, जबकि इसे लेना क्या था हमारा, A4 ही, चेंज नहीं होना था B को, और C3 तो है ही हमारा सही। अब हम क्या करते हैं, ऐसी हमने इधर देख लेते हैं। अब इससे पकड़ के हम लोग ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी गलत आ रहा है, 20 और +10 30 हुआ, 40 और +10 70 आ रहा है गलत। इसमें क्या हुआ, अब इसमें देखिए A4 हुआ, पहली बार में A4 सही है, फिर B3 हुआ, ठीक है। अब अगली बार जब आएंगे नेक्स्ट कॉलम में तो यहाँ A5 हुआ और यहाँ B4 हो गया, B4 यानी कि अगले एक कदम और आगे बढ़ गया। इसे भी हमें नहीं बढ़ाना था क्योंकि B का C तो हो जाए बट 3 कॉमन रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी डॉलर लगा देते हैं। अब यहाँ दोनों तरफ लगेगा डॉलर, जैसे अब मैंने वापस यहाँ पर गए, अब मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल A3 A4, ठीक है, A4। अब A4 में देखो स्टूडेंट क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। A रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम और 4 रिप्रेजेंट कर रहा है रो। तो पहली बार में A4 है, फिर A5 है, फिर A6 है, यानी कि A हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो A से पहले आप डॉलर लगा देंगे। 4 ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि 4 के बाद नेक्स्ट टाइम 5 होना है, एक इनटू। अब यहाँ पर आए हम लोग, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले B3 हो रहा है, फिर C3 हो रहा है, फिर D3 हो रहा है। अब हमने यहाँ पर दिया B3। अब B3 में ध्यान देंगे क्या हो रहा है, B के बाद C हो रहा है, C के बाद D हो रहा है, बट 3 जो है वो हमारी पूरी कॉलम है, कॉमन है। तो जो कॉमन है उससे पहले हमने स्टूडेंट यहाँ डॉलर लगा दिया, ठीक है। चाहे मैनुअली लगाइए चाहे F4 से प्रेस करिए। अब मैं एंटर करता हूँ, अब देखिए 200 आ गया। अब मैंने यहाँ पर इंटू कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो 20 × 10 200 हो गया। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चल के इसका एड ही कर देते हैं। अब एंटर, 30 हो गया। अब मैं वापस यहाँ पहुंचा, अब इसको मैं राइट ट्रैक करता हूँ, पहले राइट देख लेते हैं। देखिए 20 + 10 30, 20 + 12 32 और 35। अब हम डाउन ट्रैक कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट डिफरेंसिंग में देखिए सबका आ गया। अब अगर मैं कहीं भी अगर सपोज देखूंगा, चेक करूंगा तो 20 + 10 30, 40 + 12 52 सब एक्यूरेट आ रहे हैं, 10 + 15 25। और इसमें एक फीचर होता है रिकैलकुलेट का एक्सेल के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पर 30 लिखता हूँ तो देखिए एंटर करते ही ऑटोमेटिकली सब जगह अपने आप चेंज हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 3 तरीके की रेफरेंसिंग थी, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स। तो स्टूडेंट ये रेफरेंसिंग हम लोग काफी आगे फॉर्मूलेज होंगे उसमें यूज करेंगे, कहाँ चेंज हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है ये सोचेंगे हम लोग। और जहां पर हमारा चेंज नहीं हो रहा है, जो फिक्स है, उससे पहले डॉलर लगा देंगे, ठीक है। और जो चेंज हो रहा है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। डॉलर हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो मैनुअली डॉलर लगा दे या फिर F4 प्रेस करके हम लोग कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।